नमस्कार और इस बेहतरीन मास्टर क्लास में स्वागत है। एग्जाम्स या इंटरव्यूज अगर सिर पर है और कंप्यूटर फंडामेंटल्स का पूरा सिलेबस एक ही जगह पूरी गहराई के साथ समझना है तो ये सेशन बिल्कुल परफेक्ट है। मेरा पक्का वादा है, इस एक्सप्लेनर में हर एक टॉपिक शुरू से लेकर अंत तक इतने अच्छे से कवर किया जाएगा कि एग्जाम में कोई दिक्कत ही नहीं होगी। किसी और का एक्सप्लेनर देखने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। ये एक कंप्लीट पैकेज है। आज के इस एक्सप्लेनर में मुख्य रूप से 5 मॉड्यूल्स होंगे। पहला, कोर कंप्यूटर कॉन्सेप्ट्स। दूसरा, कंप्यूटर का विकास। तीसरा, कंप्यूटर सिस्टम का वर्गीकरण। चौथा, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर। और पांचवा, महत्वपूर्ण तकनीकी शब्दावली। हर एक टॉपिक को बिल्कुल सिस्टमैटिक ढंग से डिकोड किया जाएगा। तो चलिए मॉड्यूल 1 से शुरू करते हैं। मुख्य कंप्यूटर कॉन्सेप्ट्स क्या और क्यों। बिना किसी देरी के एक बहुत ही मजबूत फाउंडेशन तैयार करते हैं। सबसे बुनियादी सवाल, कंप्यूटर असल में है क्या? ये एक ऐसा प्रोग्रामेबल इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो इंस्ट्रक्शंस के आधार पर डेटा एक्सेप्ट करता है, ऑपरेशंस परफॉर्म करता है, रिजल्ट्स देता है और इन्फॉर्मेशन को स्टोर करता है। और ध्यान रहे, कंप्यूटर का मतलब सिर्फ डेस्कटॉप पीसी नहीं है। आजकल के लैपटॉप, टैबलेट, स्मार्टफोन, यहां तक कि अस्पतालों की ईसीजी मशीनें, ये सब भी कंप्यूटर की ही कैटेगरी में आती हैं। ओके, अब इसे थोड़ा और गहराई से समझते हैं। दुनिया का कोई भी कंप्यूटर हो, वो मुख्य रूप से 4 ही काम करता है। पहला, डेटा स्वीकार करना यानी इनपुट लेना। दूसरा, उस डेटा को प्रोसेस करना। तीसरा, रिजल्ट को आउटपुट के रूप में देना। और चौथा, जरूरत पड़ने पर उस रिजल्ट को स्टोर करना। बस ये 4 स्टेप्स का लूप ही पूरी कंप्यूटिंग का बेस है। अब जरा सोचिए, एक पुराने भारी भरकम पीसी और आज के स्मार्टफोन्स में क्या फर्क है? स्मार्टफोन्स असल में छोटे माइक्रो कंप्यूटर ही तो हैं। इनमें टच स्क्रीन इंटरफेस है, जीपीएस है, वाईफाई और कैमरे जैसी ढेरों सुविधाएं हैं। और सबसे मजेदार बात तो यह है कि अगर एक स्मार्टफोन में ब्लूटूथ कीबोर्ड और एक्सटर्नल डिस्प्ले जोड़ दिया जाए तो वो लगभग एक पूरा डेस्कटॉप सेटअप बन जाता है। अब बढ़ते हैं मॉड्यूल 2 की तरफ। कंप्यूटर का विकास, पीढ़ियों का सफर। ये मशीनें आज जैसी दिखती हैं, वहां तक पहुंची कैसे? चलिए इस शानदार कहानी को ट्रेस करते हैं। एक पूरे कमरे जितनी बड़ी मशीन से लेकर जेब में आ जाने वाले डिवाइस तक का ये सफर 1940 से शुरू होकर आज तक 5 अलग-अलग पीढ़ियों या जनरेशन्स में बटा हुआ है। हर नई जनरेशन एक नए आविष्कार के साथ आई, जिसने पुरानी कमियों को दूर कर दिया। पहली और दूसरी पीढ़ी का फर्क एकदम साफ है। 1940 से 1956 के बीच वाली पहली पीढ़ी में वैक्यूम ट्यूब्स यूज होते थे। एनियाक और यूनिवैक जैसे कंप्यूटर्स इतने बड़े थे कि पूरा का पूरा कमरा घेर लेते थे। ये बहुत ज्यादा बिजली खींचते थे, जिससे बेतहाशा गर्मी पैदा होती थी। इसी गर्मी और बड़े साइज की प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए दूसरी पीढ़ी आई, जिसमें वैक्यूम ट्यूब्स को ट्रांजिस्टर से रिप्लेस कर दिया गया। रातों रात कंप्यूटर्स छोटे, तेज, सस्ते और बहुत ज्यादा एनर्जी एफिशिएंट हो गए। इसके बाद तो मानो एक बड़ा रेवोल्यूशन ही आ गया। तीसरी पीढ़ी में ट्रांजिस्टर्स को और भी छोटा करके सिलिकॉन चिप्स यानी इंटीग्रेटेड सर्किट्स पर फिट कर दिया गया। और हां, इसी टाइम पहली बार पंच कार्ड की जगह कीबोर्ड और मॉनिटर का इस्तेमाल शुरू हुआ। फिर आई चौथी पीढ़ी, जिसने माइक्रो प्रोसेसर का कमाल दिखाया। एक छोटी सी चिप पर हजारों इंटीग्रेटेड सर्किट्स। एप्पल और आईबीएम के पर्सनल कंप्यूटर्स और यहां तक कि इंटरनेट का जन्म भी इसी माइक्रो प्रोसेसर की बदौलत हुआ। और अब बात करते हैं आज के दौर की, यानी 5वीं पीढ़ी। ये पूरी तरह से पैरेलल प्रोसेसिंग और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई पर टिकी हैं। अब कंप्यूटर सिर्फ कमांड फॉलो नहीं करते, बल्कि इंसानी भाषा भी समझते हैं। मेडिकल साइंस में इस्तेमाल होने वाले रोबोट्स इसका जीता जागता सबूत हैं। सोर्स मटेरियल में एक बहुत ही मजेदार जिक्र है। द टर्मिनेटर जैसी हॉलीवुड फिल्मों में जो रोबोटिक्स का कॉन्सेप्ट दिखाया गया ना, वो असल में इसी 5वीं पीढ़ी की तकनीक से ही इंस्पायर्ड है। पीढ़ियों के सफर के बाद अब आते हैं मॉड्यूल 3 पर, कंप्यूटर सिस्टम का वर्गीकरण, आकार और तकनीक। देखते हैं कि साइज और टेक्नोलॉजी के हिसाब से इन्हें कैसे कैटेगराइज किया जाता है। कंप्यूटिंग की दुनिया के 2 बिल्कुल अलग छोर। एक तरफ है माइक्रो कंप्यूटर्स, जिनमें सीपीयू के नाम पर एक माइक्रो प्रोसेसर होता है। डेस्कटॉप, लैपटॉप और स्मार्टफोन इसी कैटेगरी में आते हैं। ये सस्ते होते हैं और रोजमर्रा के कामों के लिए बेस्ट हैं। और दूसरी तरफ हैं सुपर कंप्यूटर्स। ये कंप्यूटिंग के असली बॉस हैं। 1 सेकंड में अरबों कैलकुलेशंस कर सकते हैं। क्वांटम मैकेनिक्स, मौसम की भविष्यवाणी, इन सब मुश्किल कामों में यही यूज होते हैं। ये इतने महंगे होते हैं कि इन्हें नेशनल एसेट माना जाता है। अब अगर डेटा हैंडल करने के तरीके की बात करें तो सबसे बड़ा नाम डिजिटल कंप्यूटर का आता है। ये बहुत तेज और एकदम सटीक होते हैं।
ये डेटा को नंबर्स के फॉर्म में इनपुट लेते हैं और उन पर लॉजिकल ऑपरेशंस करते हैं। आसान भाषा में समझें तो डिजिटल कंप्यूटर्स काउंट करते हैं और कितने यानी हाउ मेनी का जवाब देते हैं। मैथमेटिकल कैलकुलेशंस के लिए इनसे बेहतर कुछ नहीं। थ्योरी से आगे बढ़ते हैं और मशीन के अंदर झांकते हैं। मॉड्यूल 4 हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर, मशीन की संरचना। हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर का फर्क एकदम क्रिस्टल क्लियर होना चाहिए। हार्डवेयर वो फिजिकल हिस्से हैं जिन्हें देखा और छुआ जा सकता है, ये बहुत ही लिमिटेड और मैकेनिकल काम करते हैं। वहीं दूसरी तरफ सॉफ्टवेयर वो प्रोग्राम्स और एल्गोरिदम्स हैं जो इन हार्डवेयर्स को बताते हैं कि आखिर करना क्या है। दोनों एक दूसरे के बिना अधूरे हैं। सॉफ्टवेयर के बिना हार्डवेयर बस एक खाली डिब्बा है और हार्डवेयर के बिना सॉफ्टवेयर किसी काम का नहीं। अब यहाँ जो बात सबसे ज्यादा ध्यान देने वाली है वो ये कि मॉनिटर, कीबोर्ड और कैबिनेट जैसे बाहरी हार्डवेयर तो साफ दिख जाते हैं, लेकिन जो सबसे मेन पार्ट है वो अक्सर छुपा रहता है, और वो है मदरबोर्ड। यही वो प्लेटफॉर्म है जो पूरे सिस्टम को पावर सप्लाई करता है और सब कुछ कंट्रोल करता है। और अब मॉड्यूल 5 महत्वपूर्ण तकनीकी शब्दावली, रैपिड रिवीजन। एग्जाम्स और इंटरव्यूज में डायरेक्ट डेफिनेशंस पूछी जाती हैं, तो चलिए सबसे अहम कीवर्ड्स का एक क्विक रिवीजन कर लेते हैं ताकि तैयारी एकदम पक्की रहे। सबसे पहला कीवर्ड है डेटा। डेटा को कंप्यूटिंग का कच्चा माल यानी रॉ मटेरियल समझ लीजिए। ये ऑब्जर्वेशन के जरिए इकट्ठा की गई इंफॉर्मेशन है जो अक्सर नंबर्स के फॉर्म में होती है। ये क्वालिटेटिव भी हो सकती है और क्वांटिटेटिव भी। दूसरा कीवर्ड है प्रोसेस। इसे समझना बहुत जरूरी है। जब कोई सॉफ्टवेयर सिर्फ हार्ड डिस्क में रखा होता है तो वो महज एक प्रोग्राम है, लेकिन जब ऑपरेटिंग सिस्टम उसे एग्जीक्यूट करता है तो उस रनिंग स्टेट को प्रोसेस कहा जाता है। एक और बहुत जरूरी टर्म, टेक्नोलॉजी के इस तेज विकास का एक डार्क साइड भी है जिसे साइबर क्राइम कहते हैं। जब भी किसी क्राइम में कंप्यूटर या नेटवर्क का इस्तेमाल हो, जैसे ऑनलाइन स्टॉकिंग, आइडेंटिटी की चोरी या प्राइवेसी में सेंध लगाना, तो वो साइबर क्राइम कहलाता है। पूरी तरह से नेटवर्क्स पर डिपेंड होने का ये एक बहुत बड़ा रिस्क है। तो इस एक्सप्लेनर ने कंप्यूटर के इतिहास से लेकर उसकी वर्किंग तक हर एक चीज़ को पूरी डिटेल में कवर कर लिया है। एग्जाम के पर्पस से अब कोई टॉपिक नहीं छूटा है। लेकिन जाते जाते एक बड़ा सवाल छोड़कर जाते हैं। अगर 5वीं पीढ़ी ने हमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और सोचने समझने वाली मशीनें दे दी हैं, तो सोचिए आने वाली 6ठी पीढ़ी के कंप्यूटर्स इंसानियत को किस नई अकल्पनीय दुनिया में ले जाएंगे। इस सवाल के साथ आज का ये एक्सप्लेनर यहीं खत्म होता है। सीखते रहिए।